एपिसोड 29। सुल्तान ने अपनी जाहिदाना जिंदगी तर्क न की, दोबारा सल्तनत से दस्तबरदार होकर मगनीसी में अजलत नशीन हो गया और तमाम उमूर जहांबानी अपने बेटे मुहम्मद के सुपरिद कर दिए। जिस तरह के एक शेर शिकार करने के बाद अपनी कच्छार में वापस चला जाता है। तारीख में ऐसे कई बादशाहों का जिक्र है जो तख्त से उतरे और दुनिया से नाता तोड़कर अलग हो गए। खलवत गजीनी इख्तियार की उन में से बाज ऐसे भी थे जो दोबारा वापस आए, ताज पहना और तख्त नशीन हुए, लेकिन ऐसा कोई फरमानरू इन्हें गुजरा जिसने 2 मरतबा तख्त वाओ ताज को खैर बात कहा हो सिवाय सुल्तान मुराद के। सुल्तान मुराद को एशियाए को चुक में खलवत नशीन हुए अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ था कि एडरियनु पल में उस्मानी अलशकर का वो हिस्सा जिसे बैग चरी कहते थे उठ खड़ा हुआ। इन्होंने सल्तनत उस्मानिया में फसाद, दौलत उस्मानिया बर्पा कर दिया, शहरों को लूटा, लोगों को कत्ल किया, शोर वाओगल मचाया। उनका मुतालबा था कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। सुल्तान मुहम्मद चूंकि बच्चा था और बहुत कम सुन था, इसलिए सल्तनत के बाज़ खैर ख्वाहों को ये अंदेशा लाहक हवा कि कहीं मामला बिगड़ ना जाए, खतरा बढ़ ना जाए, हालात संगीन सूरत इख्तियार करके किसी बहुत बड़ी तबाही का नतीजा ना बन जाएं। इन्होंने आदमी भेजकर दोबारा सुल्तान से दरखास्त की कि वो आएं और खुद मामले को संभालें। 1 सुल्तान मुराद को दोबारा आना पड़ा। इसने आते ही हालात को संभाल लिया। यंग चरी फोन ने सुल्तान के पहुंचते ही सर इताअत खम कर लिया। सुल्तान ने अपने बेटे को उन उसूल भेजा और मगनीसी की हुकूमत इसके हवाले कर दी। इसके बाद आखिर दम तक सुल्तान खुद हुकूमत करते रहे और बकिया जिंदगी भी जंगों और फुतूहात में गुजार दी। 2 मुराद सानी की शरा और उलमा की कदरदानी और नेकी के कामों में दिलचस्पी। मोहम्मद हरब लिखते हैं कि मुराद सानी अगरचा बहुत कम शेर कहता था और इसके बहुत थोड़े शेर हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अदब वाओ शेर में इसकी फजीलत का इनकार नहीं किया जा सकता। वो शरा को खूब नवाजता था और हफ्ता में 2 मरतबा इन्हें अपने दरबार में आने की दावत देता था ताकि वो ताज़ा कलाम पेश करें और सुल्तान से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत करें। सुल्तान सुखन शनास था और शरा की खूब हौसला अफजाई करता था। इसकी कोशिश होती थी कि सुल्तान की तरफ से शरा अदबा और उलमा को बाकायदा वजीफ़ा दिया जाए या इन्हें किसी ऐसी खिदमत पर मामूर किया जाए कि वो दिल जमी से शेर व अदब और फ़न लतीफ़ की खिदमत कर सकें। सुल्तान की मजलिस में बोलने की आज़ादी थी और सुल्तान जहां अच्छी बात को पसंद करता था और असपर दाद देता था, वहां गलत नज़रियात और अफकार पर नापसंदीदगी का इजहार करता था और टू कुत्ता था। अलगर्ज शेर वाओ अदब के हवाले से सुल्तान मुराद सानी का अबद इम्तियाजी हैसियत रखता है। 3 शाही महल एक अलमी अकेडमी में तब्दील हो गया था और मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि शरा जिहाद में भी बादशाह के हमरकाब होते थे।